दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाइनीज खाना खाने वाली मॉडर्न बहू। अलीगढ़ का एक पुराना मोहल्ला जहाँ हर गली में एक जैसी परंपराएं थी। सुबह तुलसी पूजा, दोपहर को देसी घी वाली सब्जी और रात को टीवी पर धार्मिक धारावाहिक। इसी मोहल्ले में रहती थी शांता देवी, 58 साल की उम्र में परंपरावादी महिला, जिनकी सोच में बहू का मतलब था सिर पर पल्लू, सास को माँ जी कहना और रसोई में सिर्फ देसी मसालेदार और घी में तैरता खाना बनाना। शांता देवी का बेटा विवेक दिल्ली के एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। उसने अपनी पसंद से एक लड़की से शादी कर ली। नाम था सान्या मेहता। सान्या दिल्ली में पली बड़ी मॉडर्न सोच की लड़की थी। उसे अंग्रेजी बोलना, जीन्स पहनना और सबसे बड़ी बात चाइनीज खाना बहुत पसंद था। शादी के बाद सान्या पहली बार ससुराल आई तो उसकी एंट्री ही अलग अंदाज में हुई। हल्का मेकअप, स्लिक सूट के साथ डेनिम जीन्स, हाथ में गूगल कंपनी का लैपटॉप और बैग में एक किताब, माइंडफुल ईटिंग। शांता देवी ने जैसे ही उसे देखा मन में भूली, हे राम, ये कैसी बहू है। सान्या ने आते ही सबके पैर छुए और मुस्कुराई, लेकिन जब उसने कहा मॉम कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ लेमन वाटर, शांता देवी की बोहें तिरछी हो गईं। उन्हें लगा नींबू पानी तो मेहमानों को दिया जाता है, बहुएं तो रसोई में जाकर माँ जी के साथ हाथ बटाती हैं। अगले दिन सुबह शांता देवी पराठे बना रही थी, माखन और अचार के साथ। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बहू गरम गरम पराठे बनाए हैं। सान्या मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आप खाइए, मैं ओट्स बना लेती हूँ, या नूडल्स खा लूँ तो चलेगा। शांता देवी का सिर घूम गया। नाश्ते में नूडल्स और वो भी अपने हाथ से। धीरे धीरे मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। शांता जी की बहू तो ऑनलाइन चाइनीज मंगवाती है। शांता देवी के लिए ये सब सहना आसान नहीं था। उन्होंने एक दिन सान्या से साफ कहा, तू चाहती है मैं भी नूडल्स खाऊं और तू नौकरी भी करे। बहू घर की शान होती है, बाहर की नहीं। सान्या चुपचाप सुनती रही। उसने सिर्फ एक हल्की मुस्कान दी, जैसे कहना चाह रही हो, कभी आप भी मेरी नजर से देखिए माँ। वो जानती थी परंपरा से टकराने में शब्द नहीं, समय काम आता है। कुछ दिन बाद एक दोपहर शांता देवी की तबीयत बिगड़ गई। पेट में भारीपन, तेज जलन और चक्कर आने लगे। डॉक्टर ने कहा अब घी और मसालों से परहेज करना होगा, हल्का उबला खाना देना होगा। घर में सभी चिंतित थे और तभी सान्या आगे आई। उसने कहा, मम्मी जी अब मैं आपकी देखभाल करूंगी, लेकिन खाना मेरे तरीके से होगा। उसने रसोई संभाल ली, स्टीम वेजिटेबल सूप, हर्बल टी और ओट्स खिचड़ी बनाई। शांता देवी ने अनमन से खाना खाया, लेकिन कुछ ही दिन में उनका शरीर हल्का लगने लगा और तबीयत भी सुधरने लगी। 7 दिन तक सान्या ने पूरा ध्यान रखा, सादगी से बना हल्का खाना, ग्रीन टी और प्यार। एक दिन रसोई में बैठी शांता देवी ने खुद से कहा, जिस बहू के स्वाद से मुझे डर था उसी ने मेरी सेहत ठीक कर दी। उन्होंने बहू की ओर देखा जो बिना कुछ कहे दवा का टाइम देख रही थी। पहली बार उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। पहली बार उन्होंने स्वीकारा ये बहू अलग है, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं। अब हर रविवार उनके घर में चाइनीज डे होता है। शांता देवी खुद कहती है, सान्या बेटा आज वो टोफू वाला मंचूरियन बनाना, बड़ा स्वाद है उसमें। मोहल्ले की औरतें अब कहती है, शांता जी की बहू ने तो घर में क्रांति ला दी। और शांता देवी उन्हें जवाब देती हैं, थोड़ा हेल्दी खाना सीख लो भाभी, हमारी बहू से कुछ टिप्स ले लो। अब सास बहू साथ बैठकर नई रेसिपी ट्राई करती हैं, हंसती हैं, बात करती हैं। रसोई से लेकर रिश्तों तक सब कुछ पहले से ज्यादा स्वाद भरा हो गया है, क्योंकि सान्या ने सिर्फ खाना नहीं बदला, दिल जीत लिया। इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि बहू मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल, अगर दिल में प्यार और नियत साफ हो तो पराठा और नूडल्स एक ही थाली में खाए जा सकते हैं। चाइनीज खाने वाली बहू भी घर की असली लक्ष्मी बन सकती है, बस उसे समझने की जरूरत होती है।